वेलकम जेनजी लर्नर्स। आज हम करेंगे फिजिक्स की जर्नी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम देखेंगे बेसिक मेंसुरेशंस एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली हम बेसिक मैथ्स ही कर रहे हैं। लेक्चर 2 यहाँ पे आज हम थोड़े बहुत एरियाज़ के वगैरह के बारे में देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखेंगे। हमें ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायर होगी जब हम अगर अपना अगला लेक्चर करेंगे ग्राफ्स को लेके। ग्राफ्स में जब हम स्लोप वगैरह लेंगे तो हम यहीं से रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर हमने फिजिक्स के बेसिस के बारे में और यूनिट्स के बारे में थोड़ी हल्की फुल्की बात की है। हाँ, आज हम लेके आए हैं बेसिक मैथ्स का लेक्चर 2। शुरू करते हैं। मेंसुरेशन में हम चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस बेसिक फार्मूलेस वगैरह पे हम मेंसुरेशन को स्किप करते हुए चलेंगे। मतलब स्किप नहीं करेंगे, सिर्फ आपको फार्मूलेस और मतलब बताए हुए चलेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कुछ भी नहीं है। ये आपने क्लास 6, 7, 8 वगैरह में पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, आपको 2-2 मिनट में एक्सप्लेन होते हुए चलेंगे। अब मेंसुरेशन में हमारे पास कुछ बेसिक शेप्स होते हैं जो हम पूरी फिजिक्स में यूज़ करते जाएंगे। जैसे कि पहले 2D शेप्स के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर, एक सर्कल, एक ट्रायंगल, हाँ, एक रेक्टेंगल, हाँ, और एक ट्रेपेजियम। बाकी सब आप इन्हीं को बेसिस मानते हुए निकाल लोगे। ये हमारे कुछ बेसिक शेप्स हैं जो हम जनरली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक स्क्वायर की बात करता हूँ, मान लो एक स्क्वायर फील्ड है, तो अब यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले पेरीमीटर। यहाँ पे हम दो चीज़ें सुनेंगे एक स्क्वायर के बारे में, पेरीमीटर, और दूसरा एरिया। एक हम सुनेंगे पेरीमीटर, दूसरा हम सुनेंगे एरिया। सो पेरीमीटर जो होता है वो होता है इसकी फेंसिंग, मतलब ये जो बाहर जो मैंने ये वाली लाइन खींची है, ये लाइन कितनी लंबी है, कितनी लंबी है ये लाइन, इसे हम बोलेंगे पेरीमीटर। तो मान लो इस स्क्वायर का एक साइड ए है, हाँ, और तो एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड ए ही होंगे। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड ए होंगे और चारों एंगल आपस में 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। तो चारों साइड है तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना होगा, 4 है, तो इसका पेरीमीटर होता है 4 है, ठीक है। और एरिया होता है कि इसने टोटल कितना ये जगह घेर के रखा है, तो ये होता है a टाइम्स ए। मान लो एक ए लेंथ की पट्टी है, उसे हम a बार रखेंगे ऐसे, तो हमें एक एरिया मिल जाएगा। तो कितना हुआ, a इंटू ए, जो कितना होता है a स्क्वायर। ये है एक स्क्वायर को लेके। ऐसे ही स्क्वायर का थोड़ा बड़ा भाई रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें ये दोनों लेंथ ये जो होती है इसे हम बोलते हैं L, मतलब ये दोनों सेम होती है और ऊपर वाली सेम होती है, इसे हम बोलेंगे भी ब्रेथ। तो इसमें भी वही दोनों चीज़ें होंगी, पेरीमीटर और एरिया। सो पेरीमीटर कितना होगा, L प्लस L 2L प्लस B प्लस B 2B, जिससे हम शॉर्ट में लिखते हैं 2L प्लस B, 2 कॉमन निकाल के। और जो एरिया होगा वो हम B को L बार रखो चाहे L को B बार रखो, एक ही बात होगा, L इंटू B, जिससे हम बोलते हैं LB, सेम है। अब तुम देखोगे ध्यान से इसको, अगर तुम दोनों को ऑब्जर्व करते हुए देखोगे तो जो स्क्वायर है वो एक स्पेशल केस है ऑफ क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल का। तुम रेक्टेंगल वाले फॉर्मूला में b को L रख दो, मतलब b की वैल्यू L रख दो, तुम्हें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। तो तुम बोलोगे जो पेरीमीटर है वो कितना होगा, 2 इंटू L प्लस L, L प्लस L 2L, 2 इंटू 2 4L, हाँ। और जो एरिया है L इंटू बी, L इंटू L स्क्वायर, जो एरिया है वो L स्क्वायर, और यही स्क्वायर का होता है, देखो a स्क्वायर और 4 है। तो ये है हमारा स्क्वायर और इसके बारे में बहुत बेसिक्स, ठीक है। अब ये तो हमने 2D की बात की, ऐसे ही जब हम इसे 3D में देखेंगे, एक स्क्वायर को जब तुम 3D में देखोगे, ये क्या बन गया, ये बन गया एक क्यूब।
क्यूब की क्या प्रॉपर्टी होती है, जितने भी साइड होते हैं ये सब ए होते हैं। क्योंकि जितने भी साइड तुम देखोगे ये सब ए होंगे। ठीक है, अब क्यूब में क्या कुछ नया आया, इसमें आता है तुमको दो चीजें, टोटल सरफेस एरिया और एक आती है वॉल्यूम। अब इसे बहुत आराम से समझ सकते हो। मान लो एक डाइस है, एक डाइस को जब तुम पेंट करोगे तो उसमें बाहर बाहर वाला पेंट करोगे, बाहर बाहर वाला ऊपर नीचे पेंट करोगे, तो तुम क्या पेंट कर रहे हो, तुम टोटल एरियाज को जो बाहर दिख रहे हैं उनको पेंट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। और जब तुम उसके अंदर कुछ भरोगे अंदर, उस जगह को हम बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब मैं बोलूँ एक स्क्वायर का एरिया कितना था, तुम बोलोगे ए स्क्वायर, तो एरिया मतलब तुम यहाँ पे पेंट करोगे तो तुम ए स्क्वायर एरिया पेंट करोगे, बोलोगे हाँ भाई ए स्क्वायर एरिया पेंट करेंगे। सिमिलरली ये एरिया होगा ए स्क्वायर, ये एरिया होगा ए स्क्वायर, ये एरिया होगा ए स्क्वायर। तीन सामने है, तीन पीछे भी होंगे हमारे, एक प्रॉपर क्यूब है, तीन पीछे भी होंगे हमारे, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, एक इसके नीचे, तो टोटल 6 हुए। तो तुम सीधा बोल सकते हो 6 ए स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। वेयर इज वॉल्यूम, वॉल्यूम तुम ऐसे देख लो कि तुमने एक स्क्वायर लिया, इसके ऊपर ए हाइट तक तुमने स्क्वायर भरते गए, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, ऐसे ए स्क्वायर तुम भरते गए, तो टोटल कितने हो गए, ए क्यूब। एकदम शाबाश। नेक्स्ट हम आएंगे क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड क्या होता है, सेम रेक्टेंगल का हमने रेक्टेंगल और बॉक्स बना दिया, इसे हम बोलेंगे एल, इसे हम बोलेंगे बी, इसे हम बोलेंगे एच। इसमें तीनों अलग होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इसमें भी टोटल सरफेस एरिया कैसे लिखोगे, हाँ अब इसमें कैसे लिखोगे, इसमें होती है पूरी दिमाग वाली चोट। ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एरिया, तो हम लोग भैया एल इंटू ये वाली हाइट कितनी है, ये है एच, तो ये हो गया एल इंटू एच, एल इंटू एच। ये कितनी बार होगा, 2 बार, एक बार ये, एक इसके पीछे वाला, सो मैं लिखूँगा 2 इंटू एल एच प्लस ये वाला एरिया कितना है, हमने ये वाला एरिया कंसिडर किया। अब ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एरिया कितना है, तुम बोलोगे बी इंटू एच, मैं बोलूँगा वाह बहुत बढ़िया। ये कितनी बार है, 2 बार, तो 2 पी एच प्लस ये एरिया कितना है, तुम बोलोगे भैया ये वाली लेंथ कितनी है, ये एल, तो ये भी एल, और ये कितनी बी, क्योंकि ये भी तो ये भी, तो ये हो गया एल बी। एल बी कितना, 2, ये ऊपर है एक नीचे, टोटल कितना हो गया 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, बस सिंपल। सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम तुम करोगे तो L इंटू बी, ये हो गया बेस, और तुमने H हाइट तक उठा दिया है इसको, ये हो गया एल बी एच, खत्म। अब सिमिलरली जैसे रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस था स्क्वायर, वैसे ही ये क्यूबॉइड का स्पेशल केस है क्यूब। तुम साइड को बराबर कर दो, मान लो तुम बोल दो L इक्वल टू बी इक्वल टू एच, तुम ये वाला केस एक बार सोच के देखो क्या होगा, L इंटू बी, ये तो बराबर, तो एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, 3L स्क्वायर इंटू 2 6L स्क्वायर 6L स्क्वायर। सिमिलरली एल 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 क्यूब, सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल। हमने एकदम स्क्वायर को और रेक्टेंगल को कर लिया, इससे ज़्यादा हमें कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और कुछ लगेगा तो वो लेक्चर साथ हम धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे, इससे ज़्यादा हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो अब हम लेके आते हैं आपको ट्रेपेजियम पे, क्योंकि ट्रायंगल और सर्कल पे हम तो डिस्कशन ज़्यादा देर तक करेंगे। अब हम तीसरा शेप पर लेके आते हैं ट्रेपेजियम। जो हमारा तीसरा शेप है वो है ट्रेपेजियम। ठीक है, इसका सिर्फ एरिया याद करके रखिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू
डिस्टेंस बिटवीन देम। बोलोगे क्या एकदम रटवा के चले गए? हाँ, इसका भी एक बहुत अच्छा सा डेरिवेशन है। एक्चुअली तुम इसे ध्यान से देखो कि जो ट्रेपेजियम है ना, एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर, एक इससे मिलकर बना हुआ है। जब इसे तुम पूरा ड्राइव करोगे तो मान लो ये वाली पूरी लेंथ तुम्हारी b है, ये पूरी लेंथ तुम्हारी a है, और ये जो बीच में डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं h। बस तुम्हें इतना ही चाहिए। तुम इसे सीधा निकाल सकते हो, हाफ इंटू a प्लस b इंटू एच। बस सिंपल सा बात, सिर्फ इतना करना है, तुम्हें मिल जाएगा। याद कर लो, डिराइव तुम खुद कर पाओगे वह तुम ट्रायंगल का एरिया निकालना सीख गए। तो एक बार ट्रायंगल का एरिया निकालना सीख गए तुम इसे खुद डिराइव कर पाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा तुमको। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आते हैं सर्कल की तरफ। सर्कल जैसे हम जब स्क्वायर देख रहे थे हमने क्या बोला था, एक बाहर का राउंड, एक अंदर का एरिया। हमने ये बोला था कि नहीं बोला था? हाँ बोला था। अब जो सर्कल होता है वो हम बनाते हैं विद द यूजिंग ऑफ कंपास। हम एक कंपास को ऐसे रखते हैं, समथिंग लाइक दिस, और हम इसे घुमाते हैं। हम उसमें जैसे स्क्वायर में तो साइड्स मेन होती हैं, सर्कल में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है उसका सेंटर। अब सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी तुम्हें जानना थोड़ी ज़रूरी है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी तुम्हें जानना ज़रूरी है कि जो सर्कल है, सर्कल के इस पॉइंट से यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं रेडियस। यहाँ से तुम ये जो बाहर की बाउंड्री है कहीं पे भी एक लाइन डाल दो, ये हमेशा r डिस्टेंस की होगी, ये भी r रेडियस। ठीक है, और तुम एक स्ट्रेट लाइन खींचो जो सेंटर से पास कर रही हो, इसे हम बोलेंगे डायमीटर। और तुम जब मैथ्स में सर्कल चैप्टर पढ़ो तो तुम सब बहुत डिटेल में पढ़ते हो, मैं बस बहुत हल्का हल्का बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं r, जबकि इसे जोड़ूंगा तो इसे भी r बोलेंगे। अगर मैं इसे सामने एक्सटेंड कर दूँ, इस पूरी डिस्टेंस को हम बोलते हैं d, डायमीटर। तो डायमीटर का रिलेशन क्या होता है? 2 टाइम्स r कर दोगे, रेडियस को डबल कर दोगे, ऑफकोर्स एक r है एक r है, तो तुम्हें डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं जानना। क्यों है, क्या है, कैसे है, ये मैथ्स में सीखेंगे। बस अभी क्या है तुम इसे याद कर लो। ठीक है, मान लो कोई एक डायमीटर है। ठीक है, अब ये जो डायमीटर है, यहाँ से एक कोई भी ऐसे ट्रायंगल बना दो, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये 90 डिग्री होगा हमेशा, नो डाउट, कोई एक्सेप्शन नहीं है। बस शर्त ये है कि ये जो लाइन है ये सेंटर से पास करनी चाहिए, डायमीटर हो और दोनों एंड्स को टच कर रही हो। ये भी कई जगह यूज़ होता है। ठीक है, तो और भी प्रॉपर्टी सर्कल की यूज़ होगी तो हम आगे बताते हुए चलेंगे, मतलब बताते हुए तो चलेंगे। अभी भी आपको बस यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ बातें एक्स्ट्रा बताते हैं आपको, फिजिक्स में कहीं यूज़ नहीं होंगे तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जैसे हम स्क्वायर का हम देख रहे थे आउटर बाउंड्री और अंदर का एरिया, तो जैसे स्क्वायर में साइड मेन थी, यहाँ पे आउटर बाउंड्री निकालने के लिए हम करते हैं 2 × पाई × r। फॉर्मूला है, कैलकुलस यूज़ करके आया है। कैलकुलस हम शायद आगे से चौथे लेक्चर में देखेंगे, हम अपने कैलकुलस को चौथे लेक्चर या तीसरे लेक्चर में हम देखेंगे कैलकुलस को। हाँ, तो वहाँ से आया ये 2 पाई r, ये होता है पेरीमीटर, या फिर यहाँ इसके पेरीमीटर को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वेयर जो एरिया है ये होता है पाई × r²। बस सिंपल। अब सिमिलरली एक सर्कल को 3D में इमेजिन करो, वो होती है बॉल, और बॉल को टेक्निकल नाम क्या देते हैं? स्फीयर। एक स्फीयर जो कि होता है 3D स्ट्रक्चर, मतलब 3D सर्कल। ऐसे पूरा ये एक सर्कल बना हुआ है, हाँ मतलब पूरा एक 3D सर्कल बना हुआ है, जैसे जेम्स की बॉल आती है या फिर क्रिकेट की बॉल, सिंपल। तो
अगर मेरे को इस पर पेंट करना होगा, हाँ, तो जो सर्कल होती है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, हाँ, तो सर्कल में भी सेम जैसे हम क्यूब में कर रहे थे कि हमें या तो उसके बाहर पेंट करना है या उसके अंदर कुछ भरना है। तो सिमिलरली स्फीयर में जब हमें बाहर पेंट करना होगा, बाहर की साइड, जब हम स्फीयर के बाहर की साइड हमें पेंट करना होगा तो हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, जो कि इसका होता है 4πr², सिंपल। और इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3πr³, सिंपल। कुछ नहीं है, बस तुमको इसको याद करना है। ऑल्दो शायद बेटर होता अगर मैं ऐसे एक शीट बना के ले आता और तुम्हें बोल देता कि इसे याद कर लो, ज़्यादा इजी रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, समझाते हुए थोड़ा बोल देंगे। हाँ, सो यहाँ पे हमारे बेसिक शेप्स खत्म हो गए जो तुम्हें याद करने थे। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारा अगला टॉपिक, ट्राइंगल, जो कि मेंसुरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ट्राइंगल्स बहुत जगह यूज़ होंगे, ट्राइंगल से ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री लिंक होगी, ट्राइंगल से हमारी ट्रिग्नोमेट्री लिंक होगी। अब ट्राई एंगल को ध्यान से देखो, ये दो वर्ड से मिला हुआ है, ट्राई प्लस एंगल। ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब तो तुम्हें पता ही है, जो दो लाइंस के बीच में होता है, इसे हम बोलते हैं एंगल, ठीक है। तो इससे मतलब क्या बना है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 3 एंगल्स हों, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 3 एंगल्स हो, उससे हम कहते हैं ट्रायंगल। सो हम बहुत बेसिक ट्रायंगल बनाते हैं, ये रहा, इसमें एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, बहुत अच्छा। अब हम बोले कि इसमें स्पेशल क्या है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हर जगह यूज़ होने में। तुम्हें लाइट वाले चैप्टर में या फिर बेसिकली लाइट वाले चैप्टर में बहुत यूज़ होता है ट्रायंगल का, बहुत ज़्यादा। तुम जगह जगह लाइट और ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करोगे, ठीक है। सो अब इसकी कुछ एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी या फिर बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी होती है, अगर इसके 3 एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा है, तुम जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करोगे वो तुमको 180 डिग्री होना चाहिए। इस पर तुम्हें कई बार सवाल पूछे जाएंगे, कई बार तुम्हें ये निकालने को बोला जाएगा कि मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 100 डिग्री, तो ये एंगल x है, बताओ x कितना होगा। तो तुम इसे सीधा सॉल्व कर सकते हो कि मेरे पास x प्लस 30 प्लस 100 180 होना चाहिए। सो x प्लस इनको जोड़ोगे तो 130 180 होना चाहिए। सो x की वैल्यू 180 माइनस 30 50 होनी चाहिए। सिंपल सॉल्व। ये तुम्हें लग रहा होगा बहुत छोटा सवाल है, बट जब लाइट वाला चैप्टर जब आएगा आगे जाके तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें आएंगी इंपॉर्टेंट। जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें बता दूँ, उन्हें तो पता है, जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पता है कि यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह जब आएगा तब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये बेसिक्स पता होना, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं, मान लो यही ट्रायंगल है, मान लो ये L है, या फिर मैं सीधा बोलता हूँ, ये वाले जो साइड है, ये वाली जो साइड है, इसकी लेंथ है A, इसकी लेंथ है B, इसकी लेंथ है C, ठीक है। अब इसको बेसिस मानते हुए हमारा जो ट्रायंगल है वो 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 एंड टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 1 है हमारा इक्वी लैटरल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा है आइसोलेसिस, स्पेलिंग गलत है देख लेना, ट्रायंगल। तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल जहाँ पे ए बी और सी तीनों बराबर होते हैं, ये साइड भी है, ये साइड भी है, ये साइड भी है। अब ये ट्रायंगल बहुत अच्छा दिख रहा है तुम्हें, देखने में तीनों बराबर है। इसकी एक और खासियत बात है, जितने भी एंगल होते हैं ना इक्विलैटरल ट्रायंगल के, वो 60 डिग्री होते हैं। सो आगे जाके कभी फिजिक्स में क्वेश्चन दिया हो
कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझ लेना वो तुमसे इंडायरेक्टली बोल रहा है कि सारे एंगल 60 डिग्री है, सिंपल। सिमिलरली आइसोलेसिस ट्रायंगल होते हैं। आइसोलेसिस ट्रायंगल एकदम सिंपल सा है, ये भी सिंपल है। इसमें दो साइड बराबर होती हैं, ये वाली ए है और ये वाली ए है और ये वाली बी है, ये कुछ और है, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात होती है, ये वाले एंगल हमेशा बराबर होंगे, ये मान लो कुछ बीटा, ये वाले एंगल हमेशा बराबर होंगे। सो कभी तुम्हें आइसोलेसिस ट्रायंगल देके एक एंगल दिया हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें दूसरा एंगल भी, तुम्हें तीनों एंगल दिए हुए हैं बेसिकली। अगर तुम्हें एक एंगल यहाँ पे पता है, तुम्हें तीनों पता है। मान लो ये एंगल तुम्हें पता है 10 डिग्री, तो ये भी 10 डिग्री है। 10 और 10 20, 180 में से 20 हटाओ, 160 डिग्री ये होगा। एग्जाम्पल के तुम्हें ये तीनों पता है, एक एंगल पता है, तुम्हें तीनों पता है। और स्केलर ट्रायंगल सबसे लास्ट, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है एकदम कि तीनों साइड अलग अलग होंगी, ए बी और सी। और जैसा नाम सजेस्ट करता है, यहाँ पे सारे एंगल भी अलग होते हैं, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, तीनों एंगल भी अलग अलग होते हैं। हाँ, बेसिकली इन्हें कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। हाँ, सो ये भी हो गए, 3 टाइप के ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। अब हम एक स्पेशल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। स्पेशल ट्रायंगल तो एक और ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल एक और होता है, मतलब टाइप तो यही 3 है, बट उसमें एक स्पेशल होता है। इसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल, तुम्हारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री का नींव इसी ट्रायंगल से रखा जाएगा। तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज इसी ट्रायंगल से डिराइव होंगे, ठीक है। सो राइट एंगल का मतलब क्या होता है? सही एंगल नहीं, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। सो ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसी ट्रायंगल को थोड़ा डिटेल में घुस के देखा जाए, नाइन्टी डिग्री, एक एंगल कुछ अल्फा और ये एंगल कुछ बीटा, ठीक है। ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे एक एंगल कंपलसरीली 90 डिग्री हो, एक एंगल कंपलसरी 90 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कैसे निकाला गया? मान लो ये वाली, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम हाइट बोलते हैं। वैसे बेस और हाइट क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टिव होता है, वो हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। लेकिन तुम इसे ऐसे देखो, इसे ऐसे ना देखने की बजाय तुम ऐसे देखो कि एक था रेक्टेंगल जिसका एक बेस था, जिसका एक हाइट था, हमने इसे बीच में से काट दिया ऐसे थोड़क थोड़क। तो अगर इस पूरे का एरिया v इंटू एच था तो आ जाएगा कितना होगा, VH/2, यही तो लिखा हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो ट्रायंगल का एरिया। इसी को यूज़ करके हम अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का या आइसोलेसिस ट्रायंगल का या स्केलिन ट्रायंगल का एरिया वाइज हम आगे निकालते हैं हम लोग इसी से निकालते हैं कि मान लो ये ए है, मैं रफ में बता रहा हूँ, तो ये A/2 हो गया, ये ए हो गया, तो इसका एरिया पता चल गया, हाफ इंटू बेस इंटू ये हाइट निकाल देंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम एक तो आगे पढ़ाया जाएगा, वहाँ से ये निकाल लिया, बराबर हो गए, सिंपल। आइसोलेसिस का भी वैसे ही निकाला जाएगा, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत अच्छी चीज़ है, पहले इस राइट ट्रायंगल को अच्छे से लेबल करते हैं, ठीक है, एक अच्छे से प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। जो एंगल 90 डिग्री है उसके सामने वाली जो साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल H। ठीक है, बाकी एक साइड को तुम L बोल दो, एक साइड को तुम A बोल दो, एक साइड को तुम B बोल दो।
ठीक है, इस साइड को ए बोल दो, ए बी बोल दो। ये तीनों साइड्स जो है ना, ये ऐसे रैंडमली नहीं है, ये आपस में एक बहुत अच्छे फॉर्मूले से कनेक्ट है, थ्योरम से कनेक्ट है। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो स्टेट करता है कि जो बड़ा वाला h है इसका स्क्वायर जो होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर तुम्हें किसी राइट एंगल ट्रायंगल की एक दो साइड पता है तो तुम तीसरी हमेशा निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो हमेशा याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में दो साइड अगर नोन है तो तीसरी साइड भी तुम्हें इनडायरेक्टली नोन ही है, बस थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तुम्हें दो साइड पता है तो तीसरी भी तुम्हें पता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब थोड़े नोमेनक्लेचर्स में आए तो एंगल्स के बेसिस पे हम एक को बेस बोलते हैं और एक को हाइट बोलते हैं। ये तो 90 डिग्री है तो फिक्स है। मान लो मैं इसको बोलता हूँ थीटा। सो जैसे 90 डिग्री के आगे वाले को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाँ, वैसे इसे पी बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर। हाँ ठीक है, तो ये थीटा है। जो थीटा के सामने होगा ना इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो थीटा से जुड़ा हुआ होगा इसे हम बोलेंगे बेस। यह है परपेंडिकुलर, इसे हम बोलेंगे बेस, और एच तो हाइपोटेनस से सबको पता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ ये एक थ्योरम जुड़ता है इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। इनकी जो साइड्स है ना इनका रेशियो भी हमेशा फिक्स रहता है। इस एंगल को लेके हमेशा रेशियोज फिक्स रहता है। जो रेशियोज होते हैं वो भी इनके फिक्स होते हैं। इसका मतलब किसी भी ट्रायंगल का जो p बाई बी है या फिर h बाई बी है या फिर किसी भी दो साइड का रेशियो, कोई भी दो साइड, मान लो b बाई पी, अच्छा b बाई पी तो हो गया, p बाई बी हो गया, h बाई बी हो गया, h बाई पी, हाँ ये हमेशा फिक्स होते हैं। ओनली डिपेंड ऑन थीटा। जब थीटा बदलेगा तब ये रेशियोज बदलेंगे, वरना ये हमेशा फिक्स रहते हैं। तो मैंने एक थीटा डिफाइन किया, ये फिक्स हो गए, सिंपल। इन्हीं रेशियोज का हम नाम दे देते हैं बस ट्रिग्नोमेट्री में। सो तुम्हें पता भी नहीं चला, हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दी थोड़ी बहुत। अब हम प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री में घुस रहे हैं। प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री में घुस रहे हैं अब हम कि मान लो ये थीटा है, ये थीटा है, ये तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। थीटा के नीचे वाला क्या होगा? बेस। ठीक है, सो अब तीन चीज़ें, इनका आपस में क्या कॉम्बिनेशन होता है? पी और एच का कॉम्बिनेशन, पी का और बी का कॉम्बिनेशन, और एच का और बी का कॉम्बिनेशन। ये तीन ही कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल है। अभी हमने क्या बोला था कि इनके रेशियोज फिक्स होते हैं, तो कितने ही हो सकते हैं? 1 2 3, तीन ही रेशियोज तो हो सकते हैं। तो अब जैसे ही मैंने बोला कि मैं बोल रहा हूँ p बाई एच का रेशियो फिक्स है, p बाई एच का रेशियो फिक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड ऑन थीटा। सो मैं एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूँ कि मैं p बाई एच ना बोल के अब से मैं सीधा बोलूँगा साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा जो कि होता है p बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो p, इसको हम बोलेंगे साइन थीटा। आज से इसको हम बोलेंगे साइन थीटा, मतलब जो साइन की रेशियो है, इस रेशियो को हम एक नाम दे रहे हैं साइन थीटा, कि साइन इस एंगल पे है, मतलब इस एंगल पे p और h का क्या रेशियो है, हम इसे बोलेंगे साइन थीटा। सिमिलरली हमने ये वाला तो कर लिया हमने। अब इस पे आते हैं हाइपोटेनस पर। तो क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। जैसे इसका नाम साइन था, इसका नाम कॉस थीटा है। सिमिलरली ये वाला p बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे हम बोलेंगे tan थीटा। बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल, tan थीटा। अब p बाई एच तो ये हो गया,
एच बाई पी क्या होगा? वैसे तो हम इसे 1/sin थीटा भी बोल सकते हैं, लेकिन लोगों ने इसे अलग नाम दे दिया, कोसेक थीटा। सिमिलरली एच बाई बी को हम 1/cos बोल सकते हैं, लेकिन लोगों ने इसे क्या नाम दे दिया? सेक थीटा। और ऐसे ही tan थीटा को b/h भी बोला जा सकता है। इस b/h को 1/tan थीटा बोला जा सकता है, लेकिन लोगों ने इसे क्या नाम दे दिया? cot थीटा। लोगों ने नाम दिया और ये फेमस हो गए, लोगों में डर बन गए कि भाई ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, बस रेशियोज है। जब तुम कभी प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ट्रायंगल बनाओगे, मानो तुमने इसे कोई एक प्रॉपर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हम उसी से कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं कि मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ, और ये वाला एंगल मैंने 45 डिग्री रखा, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए बताओ? ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होना चाहिए। और सिंस ये 45 45 90 है, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये बन गया आइसोलेसिस ट्रायंगल, आइसोलेसिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये वाली लेंथ L है, ये वाली लेंथ भी L होनी चाहिए। हमने आइसोलेसिस वाले में पढ़ा था, ध्यान आइसोलेसिस वाला पेज ये रहा, हमने पढ़ा था यहाँ पे कि आइसोलेसिस ट्रायंगल में अगर एक दो एंगल सेम है तो उनको जो लाइंस आ रही हैं, ये दोनों लाइन सेम लेंथ की होंगी। हाँ, तो सिमिलरली, सॉरी पेपर उड़ गया, सिमिलरली हाँ, ये L है, ये भी L है, ये L है तो ये भी L होना चाहिए, और ये तो हाइपोटेनस होगा ही। अब हमने क्या बात की थी, हमने लास्ट पेज में क्या बोला था? तो जो भी हमने पढ़ा उस हिसाब से हमने क्या बोला कि पाइथागोरस थ्योरम से अगर हमें दो साइड पता है तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तो h को हम क्या बोलेंगे कि h स्क्वायर जो है वो होगा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 2L स्क्वायर h स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या होगी? रूट ऑफ 2 इंटू L। हमें h की वैल्यू भी मिल गई, लो भाई, रूट 2 इंटू L, ठीक है, रूट 2 इंटू L मिल गई हमें। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा था, साइन थीटा क्या था? हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? L। हमारा हाइपोटेनस कितना है? रूट 2 इंटू L। हाँ, अब L से L कट जाएगा, क्या आएगा 1/√2, और थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, वैल्यू करेक्ट है। लेकिन मैं इसे दर्शाना क्या चाहता था कि मेरे को वैल्यू आती है, क्या वैल्यू निकालना आता है? नहीं, मैं दिखाना चाहता था कि ये जो 1/√2 वैल्यू आई ना, ये इस एंगल पर डिपेंड कर रही है, ये एल पर डिपेंड नहीं कर रही है। एल की वैल्यू मैं 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, वो यहाँ पे कैंसिल हो ही जाएगा इवेंचुअली, फ़र्क नहीं पड़ रहा है एल क्या है, फ़र्क क्या पड़ रहा है, ये एंगल 45 है। मान लो ये एंगल 44 होता, ये वाला एंगल 46 होता, तो क्या ये एल है तो ये एल हो पाता? नहीं हो पाता, हमें दूसरी लेंथ की रिक्वायरमेंट होती। एंगल बदलते ही ये वैल्यू बदल जा रही है, लेकिन एल बदलने से वैल्यू नहीं बदल रही है, क्योंकि एल बदलोगे तो एंगल को मेंटेन रखने के लिए ये वाला एल भी अपने आप बदल जाएगा। ये है ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल्स का जादू, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में और डिटेल में देखेंगे। तुम इसे और अच्छे से देख सकते हो tan की वजह से। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है कि नहीं? परपेंडिकुलर क्या है? L। बेस क्या है? L। हमेशा बनाएगा, तुम कैलकुलेटर में भी देख सकते हो, tan 45 डिग्री हमेशा बनाता है, हमेशा बनाता है tan 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा बराबर होंगे। अब वो तो हमने देख ही लिया भाई, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, हमेशा बराबर होंगे। तो ये था आज का हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। कल हम ट्रिग्नोमेट्री को ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म ही कर देंगे, मतलब पूरा तो नहीं कर पाएंगे, ऑफकोर्स मैथ्स लेवल पे तो नहीं कर पाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री, इतना कर देंगे
कि आपका जो फिजिक्स का काम है वो चल जाए। हम बेसिक आइडेंटिटीज़, 2D फार्मूला, 3 एंगल्स फार्मूलाज हम बताते हुए आपको ये पूरा कर देंगे। कल ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन हुआ है आज हमारा, बस ट्रिग्नोमेट्री में हमारा पूरा लेक्चर मेंसुरेशन में निकल गया। कल हम ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट पूरी खत्म कर देंगे और हम ग्राफ्स को हम 4th लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।